हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 जो था है ना, उसका प्रीवियस क्लास हो चुका है एक क्लास। उसमें कहाँ तक देख चुके हैं, उससे आगे का अपन देखेंगे, है ना। तो आज क्या है, डे 2 है, मतलब दूसरे दिन में अपन कितना क्लास कर सक रहे हैं। ठीक, तो मैं आज डे 2 का टॉपिक लिख दे रहा हूँ। टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग acid and base। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इसको याद करो। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग को या फिर बेस के स्ट्रॉन्ग को पहचानने के लिए क्या आया है, पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल में क्या को नापते हैं, पीएच को। तो पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच। क्लियर? देखो मिटा रहा इसको। अपने पास एक स्केल रहेगा, अपने पास क्या है, एक स्केल है, इसको बोला जाता है पीएच स्केल। इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अब इसमें क्या रहता है, सबसे मिडिल पॉइंट क्या है, 7 0, मतलब 7 है सबसे मिडिल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या रहता है, 0, और सबसे लास्ट वाला क्या रहता है, 14। तो अगर यहां से यहां तक किसी चीज को अपन नापते हैं, है ना, सॉल्यूशन को जाहिर सी नापेंगे, एसिड और बेस के सॉल्यूशन को नापेंगे, अपन चेक करेंगे। तो अगर वैल्यू 7 और 14 के बीच में आता है तो क्या रहता है, बेस रहता है। और अगर 7 और 0 के बीच में रहता है, 7 और 0 के बीच में रहता है तो क्या रहता है, एसिड रहता है। ठीक है, ये माइंड में पहले बैठे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पीएच का वैल्यू pH इज इक्वल टू 7 आता है तो क्या रहेगा, वो सॉल्ट रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अगर pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 आता है, ग्रेटर देन 7 मतलब उधर जाएगा, 7 से बड़ा होगा, तो क्या रहेगा, जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। और अगर pH लेस देन 7 आता है तो क्या रहेगा, एसिडिक आता है। ठीक है, ये तुम्हारे पहले पता होना चाहिए। अब अगर ये pH की वैल्यू, एक pH क्या है, 4 है, और एक pH क्या है, 3 है, तो देखो अब दोनों क्या है, 7 से कम है, मतलब दोनों क्या है, एसिडिक है। ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो मुझे ये पता चल गया कि दोनों जो भी सॉल्यूशन को अपन नापे हैं उनका वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो क्या वैल्यू है, 3 आया। तो मुझे ये पता चल गया कि दोनों एसिड है। लेकिन अब उन दोनों एसिड में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको कैसे पता करेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर यहाँ से वैल्यू इधर जाता है, यहाँ से वैल्यू इधर जाएगा। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जाएगा। एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 4 का जिसका पीएच वैल्यू 4 है वो वीक एसिड है, और जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 3 है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो पहले 4 आएगा, उसके बाद तो 3 आएगा ना। यहाँ से करते हैं तो डायरेक्शन देखो, है ना, यहाँ से 7 से अगर इधर जाता हूँ तो जितना कम वैल्यू पर जाऊंगा उतना ही एसिडिक रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा। अब यहाँ से इधर जाता हूँ तो देखो साइड डायरेक्शन क्या है, उस साइड क्या रहेगा, बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, अब किसी का वैल्यू मान लो 14 है, पीएच वैल्यू 14, और किसी का क्या है 10। तो देखो दोनों क्या है, पीएच वैल्यू 14 है और पीएच वैल्यू 10 है। तो मुझे ये पता चल गया कि क्या है, एक बेस है और दूसरा भी बेस है।
ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, बेस है, क्योंकि वैल्यू क्या है 7 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर रहेगा अगर पीएच वैल्यू तो क्या रहेगा, बेस रहेगा। लेकिन अब देखो 7 से जितना मैं उधर जाऊंगा, जितना बड़ा वैल्यू मिलेगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, इंक्रीज। मतलब पीएच वैल्यू किसी का 14 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और पीएच वैल्यू किसी का 10 है मतलब वो क्या है, कंपेरेटिवली है ना, कंपेरेटिवली क्या है वो, वीक है। ठीक है, कंपेरेटिवली वीक है ना। इन दोनों जो भी सॉल्यूशन मिला होगा उसको मैं ना पाऊंगा। तो क्लियर। तो पीएच जो स्केल होता है उससे वैसे ही नापते हैं अपन। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो H2O में H प्लस और OH माइनस आयन क्या रहता है, इक्वल रहता है। जैसे 10 टू द पावर -7 है तो इसका भी वैल्यू क्या रहता है, 10 टू द पावर -7। तो H प्लस और OH माइनस ये क्या करता है, ये एसिडिक को शो करता है, और ये क्या को शो करता है, बेस को शो करता है। तो वाटर में ये H प्लस आयन का वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -7, और OH माइनस आयन का भी वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -7। तो दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए H2O क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसलिए क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो अब मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन 10 टू द पावर -3 है ना, और OH माइनस आयन 10 टू द पावर -14 है। ठीक है, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, H प्लस और OH माइनस आयन में किसका वैल्यू ज्यादा है, H प्लस का वैल्यू ज्यादा है। देख ले रहा हूँ, मैथ्स टाइप से याद रखना इसको। 10 टू द पावर -3 बड़ा है कि 10 टू द पावर -14 बड़ा है, जैसी बात है 10 टू द पावर -3 बड़ा है। तो देखो किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस में ये ग्रेटर है, तो किसका नेचर बढ़ गया, एसिड वाला का नेचर बढ़ गया ना, है ना। इसलिए क्या बोले, एसिड का नेचर बढ़ गया, तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। उसमें OH माइनस आयन भी है लेकिन क्या है, वो कम है, इसलिए वो क्या कर, उसका मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो चीज ज्यादा है। तो H प्लस आयन ज्यादा था। क्लियर क्लियर। देखो अपन जब भी pH निकालते हैं तो अगर ये 2 आता है तो ये एसिड है, अगर pH निकालते हैं 14 तो ये कहलाता है बेस। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का बता रहा है, और यहाँ पर अगर P है तो यहाँ पर क्यों ना POH आए। अगर ये 14 रहता तब तो मैं उसको बेस बोलता, ऐसा सोचते हैं लोग। तो याद रखना, अगर pH की वैल्यू 14 आ रही है तो इसमें हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ उसको। तो pH की वैल्यू कम है इसलिए क्या रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 आ रहा है तो क्या रहेगा, वो बेस रहेगा। क्यों, क्योंकि H प्लस यहाँ पर क्या है, बहुत कम रहता है, किसके कंपेयर में, OH माइनस के कंपेयर में। इसलिए OH बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को बेस है बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखें pH वैल्यू क्या है, 2। ये कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, फॉर्मूला में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है। ये वैल्यू को मत देखना, कॉन्सेंट्रेशन को यूज किया जाता है। तो pH में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए OH के कंपेयर में ज्यादा हो गया। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा होता है। क्लियर। तो ये अगर कुछ डाउट होगा इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इतना ही देखे रहो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। जब फॉर्मूला है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में तो उसको मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, बस pH VH है। अगर किसी को जानना रहेगा तो मैसेज करना, बता दूंगा एकदम पूरा फॉर्मूला के साथ, फिर तुमको ये आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। मेरी मजबूरी है कि मैं फॉर्मूला नहीं लिख सकता यहाँ पर। चलो, तो अब अपन क्या सीख गए, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो पता चलेगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कैसे पता चलेगा, ऐसे करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा होमवर्क है अब एक तो तुम्हारे लिए 2.3.1 है ना। उसमें है
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये तुम्हारा होमवर्क, इसको तुम लोग खुद पढ़ना है ना, होमवर्क, इसको तुम लोग क्या करना, खुद पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल नंबर कितना है 2.3। ये क्या है, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो ये तुम लोग दो चीज को पढ़ के रखना, नेचर में क्या क्या एसिड अपने को मिलते हैं नेचुरली, है ना, H2SO4 HCl ये सब क्या है, उसको तो हम लोग बनाते हैं, केमिकल है वो सब, है ना, लेकिन नेचुरली क्या एसिड होता है वो ये पूरा टेबल में दिया है 2.3, उसको तुम लोग खुद पढ़ना। चलो नेक्स्ट है अपना मोर अबाउट सॉल्ट, दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ पर तुम्हारा एसिड और बेस खत्म होता है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में, है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में। तो हेडिंग डालो मोर अबाउट सॉल्ट, मोर अबाउट सॉल्ट, ऐसा कर, ठीक है। तो मैं बताया था तुमको कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटल क्लोराइड या फिर मेटल सल्फेट या फिर मेटल नाइट्रेट, ठीक है, या फिर मेटल कार्बोनेट, ठीक है। क्लोराइड में क्या रहेगा, Cl रहेगा, सल्फेट में क्या रहेगा, SO4 रहेगा, नाइट्रेट में क्या रहेगा, NO3 रहेगा, कार्बोनेट में क्या रहेगा, CO3 रहेगा, है ना। इसको पूरा यही लिख दो। तो मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट, ये जितने रहेंगे वो सब के सब क्या रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं, वो सब के सब क्या रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं, ठीक है। सल्फाइड भी रहता है ना, मेटल सल्फाइड, SULPHITE है ना, ये क्या रहता है, सल्फाइड भी क्या रहता है, मेटल सल्फाइड भी क्या है, हमारे सॉल्ट रहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेटल क्लोराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मेटल क्लोराइड मतलब NaCl MgCl2 ऐसा। सल्फेट में क्या हो जाएगा, Na2SO4 है ना, MgSO4, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, NO3, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसे छोड़ देते हैं, बना देना तुम लोग, है ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, अच्छा बना देता हूँ, है ना, MgNO3 ऐसा करते हैं। कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पर MgCO3, ठीक। सल्फाइड क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड, ऐसा करते हैं। तो जो भी है तुम्हारा एग्जाम्पल, इस सब के सब क्या रहेंगे, सॉल्ट रहेंगे। सॉल्ट मतलब, ठीक है, अब क्या सॉल्ट के बारे में पता चल गया। अब सॉल्ट होता क्या है, जिसका pH वैल्यू क्या रहेगा, =7 रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा। तो सॉल्ट हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल। इसीलिए तो जब एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तब एग्जैक्ट क्या बनेगा, pH 7 वाला सॉल्ट बनेगा। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो भी सॉल्ट बनेगा उसमें बेसिक का नेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बस उसको बता चुका हूँ डे 1 वाले में, इसको मिटा रहा हूँ।
ठीक है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं तो क्या आप उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट। हेडिंग डालो कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट। अब देखो रॉ मटेरियल फॉर कॉमन सॉल्ट। तो ये जो तुम्हारा सॉल्ट की फैमिली में जितना भी सॉल्ट अपन देखे हैं वो सब क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो वो कॉमन सॉल्ट बनते कैसे हैं, किनके कारण, किनके रिएक्शन से वो बन जाते हैं कभी कभार या फिर हमेशा, तो वो क्या करता है उसी को अपन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट। देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था और ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है। फोर्थ क्या है, तुम्हारे फोर्थ है आगे ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है ना, मैं बस टॉपिक देख के बता रहा हूँ, तुम्हारे बुक में है इसलिए। चलो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ जो रिएक्शन होगा जिसके कारण क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। रॉ मटेरियल है मतलब इनके साथ रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इनके साथ रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, रॉ मटेरियल बोला गया है। ठीक है, तो चलो मिटा रहा हूं इसको मैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है। लिखते जाना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेकर। अगर नहीं लिखोगे इतना, मैं सबको ऐसे ही बता सकता हूँ केमिकल के फॉर्म में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी से लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, यही तो था ना सॉल्ट अपना, याद करो। मेटल क्लोराइड बोला था मैं, मेटल क्लोराइड। तो ये क्या है, मेटल क्लोराइड है। ठीक है, तो मेटल क्लोराइड है ना, तो ये सॉल्ट हो गया। तो रॉ मटेरियल क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं किससे रिएक्शन करवाया, HCl, तो क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट बन गया। सेकंड देखो, सेकंड देखो, अब अगर मैं NaCl, ये भी सॉल्ट है, उसको रिएक्शन करवाता हूँ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, ये क्या है तुम्हारा, अमोनिया है ना। ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया है ये। ठीक, इसके साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। इसको याद रखने को, अलग से है ना, ये मेटल क्लोराइड नहीं है, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन, सेकेंड वाला यही था ना अपना, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो ये बनाने के रॉ मटेरियल क्या हो गया, NaCl, NH3, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। तो क्या बना अपना, ये बना।
ठीक है, ये चीज, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैं ड्राई करता हूँ, इसको मैं ड्राई करूँ मतलब गर्म करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, Na2CO3, Na2CO3 और H2O। तो जाहिर सी बात है, देखो गर्म करने से किसी चीज का वाटर क्या होता है, निकल जाता है ना। तो वाटर क्या हो गया, इस तरफ बना है मतलब वो निकल गया, यहाँ से तो निकल गया ना, कम से कम गर्म किया तो इसको बोला जाता है ड्राई, सूखा हुआ, पूरा सूखा हुआ। ठीक है, डालो इसको। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। थर्ड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं किससे, क्लोरीन के साथ। ये क्या है, अब ये बेस हो गया है ना, वो जो अपना ब्लीचिंग पाउडर था वो सॉल्ट है, तो उसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो क्या बनेगा अपना कैल्शियम क्लोरस, है ना, क्लोरस एसिड हो गया, सॉरी क्लोरस सॉल्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन, CaOCl2। ये फॉर्मूला पूछता है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, और क्या बनेगा H2O। ठीक है, क्या बनेगा H2O। क्लियर, क्लियर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या था, जितना भी मैं उस टाइम कंपाउंड लिखा है ना, 4-5 ठो, मेटल हाइड्रो, सोडियम हाइड्रो, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये है ना, ये सब चीज, सोडियम क्लोराइड, इन लोगों का क्या यूज है, क्या यूज है, सब का जरूर पढ़ना, वो तुम्हारा होमवर्क है। तुम लोग यूज को पढ़ोगे ना तो अच्छा लगेगा, उस यूज में जो भी समझ में आएगा उसको फिर पूछना। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज होता है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो इससे क्या यूज होते हैं, पानी को प्योर करने में यूज होता है ना, कलर निकालने में यूज होता है, तो वो सबको पढ़ना अच्छा लगेगा। तुम बता रहा हूँ तीनों को। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी सॉल्ट में अगर हम H2O मॉलिक्यूल्स डालते हैं, बहुत ही बहुत ही कम, है ना, वेरी लो क्वांटिटी, बहुत ही लो क्वांटिटी में, तो ये H2O सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बस उसको क्या कर देता है, गीला कर देता है, उसके साथ जाके चिपक जाता है, उसके साथ क्या है, चिपक जाता है। तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट डॉट H2O हो जाता है ना, रिएक्शन नहीं किया, क्या किया, 2-4 ठो मॉलिक्यूल्स ही अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, मतलब उसके साथ डाल देते, तो वो क्या करता है, गीला नहीं कर पाता है, उसको रिएक्शन नहीं कर पाता है, हल्के से क्या कर लेता है, गीला कर लेता है। तो एग्जाम्पल है तुम्हारा, जैसे मैं क्या करूँ, Na2CO3, ठीक है, इसमें क्या कर दिया, H2O के मॉलिक्यूल्स दे दिया, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट, अच्छा कितने मॉलिक्यूल दिया, 10, तो क्या हो जाएगा 10H2। वो इसके साथ रिएक्शन नहीं किया, तो जो रिएक्शन नहीं करता है बस उसमें चिपके रहता है ना, चिपके रहता है, नमी रहता है, उसको गीला करके रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब कैसे शो करते हैं, डॉट के साथ H2O लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो इसके साथ रिएक्शन नहीं किया, बस उसमें चिपका हुआ है। क्लियर, और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सीमेंट रहता है, सीमेंट में क्या करो, वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसमें अगर पानी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल टाइप से हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही होता है, अगर नॉर्मल सॉल्ट है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, अगर उसमें H2O मतलब थोड़ा सा पानी कर दोगे या फिर उसको नमी दे दोगे, तो क्या बन जाता है, वो
क्रिस्टल बन जाता है, हार्ड बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये याद होना चाहिए तुमको। नेक्स्ट है तुम्हारा क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये क्या रहेंगे, ड्राई रहते हैं और हार्ड रहेंगे, ड्राई और हार्ड रहते हैं। तो क्या क्या है तुम्हारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं जिसे, है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड है जिप्सम, क्या होता है, GYPSUM, जिप्सम बोला जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। और जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला, CaSO4 डॉट 2H2O। अब देखो, कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम सल्फेट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहता है उसका हाफ यूज कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा ही यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल्स 2 H2O मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहा है अपने आप को नमी रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल्स वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स को यूज कर, मतलब उसको ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसको मैं पूरा करूंगा तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 2 कर दूंगा, अगर क्या हो जाएगा ये H2O, मतलब अब दो ठो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल, 2 ठो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल 1 ठो H2O को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा था, 1 ठो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल्स 2 ठो H2O को यूज कर रहा था, ठीक है। तो बस फॉर्मूला है, तुमको वही चीज याद रखना पड़ेगा, ये याद रखो और ये याद रखो, इसको नहीं याद रखना है ना, मैं बस समझाने के लिए बताना, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के क्या यूज होते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर बांधते हैं ना हाथ में, तो अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O मिला दूं तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड, लोहे के टाइप से हार्ड। जो प्लास्टर होता है देखो कितना हार्ड रहता है ना, हार्ड हो जाता है। यही जो हार्ड वाला फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, यही हार्ड वाला फॉर्म। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉर्मली क्या रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, नॉर्मली पाउडर के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी नमी चले गया तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। याद रखना, सीमेंट का जो बोरी रहता है उसमें अगर गलती से पानी वानी चले गया तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट में रहता है ना, वो हार्ड क्यों हो जाता है कि उसमें कुछ जिप्सम बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 प्लस हाफ H2O, है ना। इसमें क्या करूं मैं, अब देखो जिप्सम बनाने के लिए 2H2O देना है, तो 2H2O में पहले इसके पास तो पहले से हाफ है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर 1:1/2 H2O दे देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, CaSO4 और 2H2O बन जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है H2O, और ये क्या है जिप्सम, जो कि हार्ड रहता है बहुत। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। जो भी इसके यूज़ हैं, इस हर एक चीज़ के यूज़ को पढ़ के रखना, वो तुमको समझ में आएगा। और अगर कैसे यूज़ हुआ वो समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, उसको भी समझा दूँगा, है ना। पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूज़ का वीडियो बनाना ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना तक पढ़ो। तो इस तरीके से 10th वालों तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जितना ऑनलाइन में पॉसिबल है, और पॉसिबल है। लेकिन क्या था, पहले एकदम सब चीज़ लिखाने के चक्कर में और चैप्टर नहीं हो पाते, इसलिए सब चैप्टर एक बार मोटा मोटा हो गया।
अब देखते हैं कि अगर कुछ छूटा होगा या कुछ डाउट होगा उन सब के ऊपर वीडियो बनाएंगे और रेगुलर टेस्ट लेते जाएंगे। ठीक है, चलो क्लास ओवर करते हैं। खाओ पियो, यस करो।